किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। क्या हाल चाल है जी आपका सबका। दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे तनसीर भाई बो रहे हैं जी ईंख, और ये बच्चे लग रहे हुए हैं जी काची काटने के लिए। तो काची काटने में क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए जी, ये आपको हम बताएंगे, जिसमें कि जो है अपना आपका जो है गन्ना ख़राब ना हो, आपकी जो आँखें होती हैं गन्ने में वे ख़राब ना हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो काछी जो काटे वो केवल और केवल 2 आँख की ही काटे। इससे ज़्यादा आँख वाली काछी जो है लंबी हो जाती है, और वो जो है जब अपने ईंख की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसमें जो है उखड़ कर ऊपर आ जाती है, तो किसान का नुकसान हो जाता है। और दूसरी सावधानी ये है कि जब हम काछी काटे तो पोरी के बीच में जो है दांती लगाए। अगर हम गांठ पर दांती लगाएंगे तो हमारी जो आँखें हैं, जो जमने वाली आँखें हैं, वे ख़त्म हो जाएंगी। इससे जो है बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है किसान भाइयों को। और किसान भाइयों, तीसरी सावधानी है कि जो हम गन्ना काट रहे हैं बीज के लिए, तो उसमें जो गन्ना ख़राब होता है ना हमारा, उसको जो है हमें बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे कीड़ा लगा हुआ गन्ना होता है ना, उसमें जो है जो अपनी आँख होती हैं वे फूट कर चल देती हैं, तो वे जो हम उसका जमाव करते हैं, उसको जो है खूड़ में डालते हैं, तो वे नहीं जम पाती, और हमारी जो है गन्ने के उत्पादन में बहुत ही भारी नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस खेत में जो है हमें ईंख बोना है, और सभी जो बोआ है वो खेत में आ चुके हैं, और सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, और ज़्यादातर जो है काछी ही काटी जा रही है, और इनकी तह बनाई जा रही है कि ट्रैक्टर के आते ही अपनी तैयारी पूरी हो जाए और बोना शुरू कर दे। अभी खेत में जो है खूड़ नहीं पड़े। किसान भाई ने जो है शाम को ही इसकी जुताई करा कर छोड़ दिया था। इसमें डाई वगैरह, डीएपी वगैरह जो भी इसको दवाई डालनी थी वे शाम ही डाल दी थी, और जो अब डालेगा वो आपको भी दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, अब जो है कॉलेजों की और स्कूलों की भी छुट्टी हो रही है, और जो है हमारे बच्चे हैं जो सब अपने किसानी के कामों में लगे हुए हैं। तो इन बच्चों से बात करते हैं। तो भाई, आपका नाम क्या है? आमिर चौधरी। आमिर चौधरी। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, 10वीं में पास हुए, 11वीं में आगे। कितने परसेंटेज बन गए भाई के? 65%। कहाँ, कौन से कॉलेज से पढ़ रहा था? अच्छा, 2000 आज किया इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज है जी ये। और इसमें जो है थोड़ा पढ़ाई ढीली होती है, इसलिए जो है बच्चा ठीक ठाक परसेंटेज नहीं बना पाता। और दूसरे बच्चे से बात करते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा जी नवाजिश चौधरी। आप किस क्लास में पढ़ रहे थे? 10th क्लास में। तू भी 10th क्लास में आया है। यस। 9th में कितने परसेंटेज बने आपके? मेरे जी 68। कहाँ पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? फ्लेक्स इंटरनेशनल। ये देखो जी, ये पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छा स्कूल है। आप भी, अगर आपके पास भी 2 रुपये की गुंजाइश है, तो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में डालो। प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाई अच्छी होती है प्राइमरी के मुकाबले में। हाँ जी। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपका। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में जो गन्ना है ये बिल्कुल बेकार है, इसमें सारी कंकड़ जो है फुटी हुई है, तो ये बिल्कुल नहीं जमने का। इसको जो है निकाल कर आपको अलग रख देना चाहिए, जैसे मैं रख रहा हूँ जी। और जो बिल्कुल बढ़िया गन्ना है उसको ही बोना चाहिए जी अपने खेत में, नहीं तो फिर पैदावार में कमी पड़ती है। देखो दोस्तों, ये हमारे अब्बा जी लगते हैं मौसम किसान व्लॉग। इनका यूट्यूब पर मौसम किसान व्लॉग के नाम से चैनल है। ये यहाँ पर ईंख बो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और देखिए किसान भाइयों, अब की बार जो ईंख बोने का मज़ा है वो अलग ही है, क्योंकि अब की बार जो है परवा चली हुई है, और ईंख का जमाव बहुत ही सुंदर आ रहा है। जिस ईंख में ईंख बो दिया है, जिस खेत में गन्ना बो दिया है, उसका जमाव बहुत ही सुंदर आता हुआ। अभी लू शुरू नहीं हुई, तो किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, ईंख का जमाव बहुत ही सुंदर होता हुआ। और तो देखिए दोस्तों बुजुर्गों, किसान भाइयों, तमाम बोआ जो है बहुत ही लागू हैं, और बहुत ही जल्दी से काम कर रहे हैं, और ट्रैक्टर के पीछे पीछे तमाम खूटों को बोते जा रहे हैं जी। और दोस्तों, तमाम जो है खेतों में, तमाम जंगल में जमा जो है किसान लोग अपने कारोबार में जो है लगे हुए हैं। कोई ईंख बो रहा, कोई ज्वार बो रहा। देखिए किसान भाइयों, अब वक्त तो चेंज हो रहा है, ज़माना चेंज हो रहा है, लेकिन जो ये गन्ने की बुआई का काम है, इसको जो है सभी मिलजुल कर करते हैं जी आपस में।
और ये काम है भी ऐसा ही, एक आदमी से ये काम नहीं हो पाता जी, और सभी से जो है मिलजुल कर ही हो पाता है। देखिए किसान भाइयों, बीज के खूड़ तो पड़ चुके हैं और अभी करीबन आधा जो है गन्ना हमारा बो चुका है, और धोरे के खूड़ अभी ऐसे ही पड़े हैं। इनके बोने के बाद में जो है धोरे के खूड़ पड़वाएंगे और तब जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किसान भाइयों, ट्रैक्टर है जी 585 DI, और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर, और एवरेज भी इसका जो है बहुत ही अच्छा आता है जी। और काम करने में भी जो है ये खेती का माहिर है, और ज़्यादातर आजकल जो है महिंद्रा कंपनी का ही ट्रैक्टर जो है खेती में काम करते हैं। आइसर वगैरह या और अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर जो है सब फेल हो चुके हैं महिंद्रा के मुकाबले में। तो किसान साथियों, बात करते हैं जी जो ट्रैक्टर के मालिक हैं, तो उनसे पूछते हैं ट्रैक्टर की कंडीशन और ट्रैक्टर का मॉडल और ट्रैक्टर का क्या एवरेज आता है, तो उनसे बात करते हैं जी। तो असगर भाई, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। और ठीक है सब। तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आप किस गांव के रहने वाले हो, और किराए भाड़े का काम करते हो या फिर खाली वक्त में जो है आप किराए भाड़े का काम करते हो? अपना भी खेत का काम करते हो ना इससे? हाँ, अपना भी करते हैं, किराए भाड़े का भी करते हैं, अच्छा। सब गांव का काम करते हैं हम। हाँ हाँ। तो इस ट्रैक्टर का हमें थोड़ा सा एवरेज के बारे में बताइए, इसका एवरेज क्या है? एवरेज बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, 265 से भी अच्छा। 265 से भी अच्छा एवरेज बता रहे भाई असगर। और ट्रैक्टर का मॉडल क्या है जिसका? ट्रैक्टर का 19 मॉडल है। देखिए किसान भाइयों, 19 मॉडल है, और ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल सुंदर और अच्छी है। और तो जैसे आप ईख बोते हो, तो इसमें आपका क्या भाड़ा किराया रहता है? बीघे के हिसाब से लेते हो या कैसे करते हो आप? बीघे के हिसाब से ले में। अच्छा, कितना 1000 रुपये बीघा या कितने 100 बीघा? इसका रूटर वेटर तो 1000 रुपये बीघा। अगर रूटर वीटर से जो है तैयार कराओगे किसान भाइयों, तो असगर भाई कह रहे कि 1000 रुपये बीघा कंप्लीट ईख बोने के हैं जी, हैं? हाँ जी। अच्छा। और जैसे हम दूसरी अन्य फसल बोते हैं जैसे ज्वार वगैरह या गेहूं वगैरह, तो उसमें आपका क्या रेट रहता है? ज्वार के टीलर के अलग हैं, रूटर वेटर के अलग हैं। अच्छा। दोनों के अलग अलग हैं। जैसे ज्वार बो रहे तो उसमें क्या रुपये बीघा लोगे आप? कैसे जी? रोटरी से 500 रुपये बीघा लेंगे। 500 रुपये बीघा। देखिए किसान भाइयों, असगर भाई बता रहे, और काम बिल्कुल एक नंबर का। देखिए किसान भाइयों, खूड़ बहुत ही सुंदर पटते हुए, और थोड़ी सी खेत में हमारे कमी रह गई, ये क्योंकि थोड़ा सा गिल्ला था, जल्दी में जो है बोना पड़ रहा है, नहीं तो खूड़ बहुत ही सुंदर और बहुत ही नॉर्मल खूड़ भाई ने पाड़े हैं। देखिए किसान भाइयों, ईख में जो है गन्ना बुआई में जो है कुछ ना कुछ हमको डालना चाहिए, और डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीन में आजकल कीड़ा और बहुत ही ज़्यादा रोग लगे हुए हैं। तो तनसीर भाई से बात करते हैं जी, इसमें इन्होंने क्या क्या मिलाकर डाला है और क्या क्या ये मिला रहे हैं। तो तनसीर भाई, आपने इसमें जो है ईख बोने में क्या क्या डाला है, क्या क्या दवाई है, खाद कौन सा है? 10 किलो का बीघा योगेरी डाई, 10 किलो का बीघा डाई। अच्छा। और 6% वाला रिजेंट है। 6% वाला रिजेंट, हाँ, इफ़को कंपनी का है जी ये। और आजकल जो है हमें भरोसा थोड़ा सा इफ़को ही कंपनी पे है जी, और बहुत लोकल जो है रिजेंट भी आ रहे हैं, अन्य दवाई भी लोकल आ रही है। लेकिन जिसको भी जो है अपनी दवाई अपने खेत में डालनी हो, तो दोस्तों किसान भाइयों जो है इफ़को कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है। और ये जो है सल्फर है। अच्छा, सल्फर भी डाला है किसान भाइयों, और रिजेंट भी डाली है, और DAP वगैरह, और इसके अलावा कुछ और भी है। एक किसान भाइयों, इसमें जो है काबुआ बता रहे हैं, जो दवाई का नाम है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम है। तो यो किस लिए डाल रहे हो आप? किस आँख खराब नहीं होने देगा। तो देखिए किसान भाइयों, जो काबुआ है ये जो है आंखों की सुरक्षा के लिए होता है, और ये हाँ, ये कनसवा नहीं लगन देता, और आंखों को भी जो है सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। किसान भाइयों, आप सभी को जो है अपने खेत में बिना दवाई के बुआई नहीं करनी चाहिए। आजकल कीड़ा बहुत ज़्यादा है, फंगस बहुत ज़्यादा है, और नए नए रोग निकल कर आ रहे हैं जी। और किसान भाइयों, जिसके पास भी पशु है वो थोड़ी बहुत अपने खेत में मक्का भी डाल सकते हैं,
ज्वार अगर डालोगे तो ज्वार तो ईख को नुकसान दे जाती है, लेकिन मक्का कोई नुकसान नहीं देती। और मक्का भी आजकल होने में जो है बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो आवारा पशु हैं, नीलगाय वगैरह, और ये जो है सब खेत को उजाड़ देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन किसान को फिर भी थोड़ा सा लालच होता है अपने पशुओं के लिए चारे का, तो किसान जो है सभी अपने खेत में मक्का वगैरह ज़रूर डालते हैं। देखिए किसान भाइयों, ईख बोने के बाद में किसान जो है अपने खेत में दवाई और खाद वगैरह डालता हुआ। किसान भाइयों, ईख बोने वाले बोते बोते दूसरे दौरे पर चले गए और बस काम ख़त्म होने वाला है। दौरे के कूड़ रह रहे जी, इनको बोकर फारिग हो जाएंगे। देखिए किसान भाइयों, बस काम प्रगति पर है। किसान भाइयों, अगर हम खोड़ में काछी जो है सीधी डाल लेंगे तो हमारा जमाव जो है वो सीधा आएगा और हमें ईख की जुताई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जो ये तिरछी बंकी जो डालते हैं ना काछी, इसमें जो बहुत परेशानी होती है और ये जो है मैडे के आगे आगे हो लेती हैं जी। तो भाइयों, सभी से अपील है कि अपने ईख को जो भी बोवे हुए जो बिल्कुल सीधी काछी डाल ले। ये लड़का जो ईख बो रहा है बिल्कुल सीधी काछी डाल रहा है जी। किसान भाइयों देखना, ये जो लड़की ईख बो रही है ये हमारी नवासी लगती है, हमारी देवती लगती है। और इसने जो है कभी ईख नहीं बोआ था। और ये लड़की पढ़ने में बहुत होनहार है, BA 3rd ईयर में बता रही है, ये फाइनल में है अब की बार, और बहुत ही सुंदर ईख बोती हुई। तो बेटे अपना नाम बताओ। दानिश चौहान लड़की का नाम है जी। ये गांव असारा की रहने वाली है और वहाँ चौहान ही रहते हैं जी। तो बहुत ही सुंदर ईख बोते हुए। ठीक है बेटे, शाबाश। तो किसान भाइयों, अब ईख फाइनल हो चुका है जी बूके, और सारे बोआ जो है पूरे खेत के अंदर फैल चुके हैं चेक करने के लिए। भाई किसी खोड़ में जो है कोई काछी कम तो नहीं रहेगी या भूल से रह गया हो, तो उसको चेक कर रहे हैं जी सभी बोआ। और किसान भाइयों, अब बोआओं को लग चुकी है जी भूख, और अब बोआ जो है उतावले हो रहे हैं खाने के लिए। और देखते हैं जी तनसीर भाई खाने के लिए क्या क्या देते हैं। और किसान भाइयों, ट्रैक्टर फोड़ पाड़ कर जो है निकल चुका है जी बाहर, खेत से चक्रोट पर खड़ा हुआ है जी। अब लगाएगा मैडा और बस इंतज़ार में है जी कि किसी तरह बोआ जो है अपने खेत से बाहर निकल जाए और मैं जो है इस पर मैडा लगाऊं। और दोस्तों, बोआओं को पानी की प्यास भी लग चुकी है और भूख तो लगी हुई है। तो किसान भाइयों देखते हैं जी तनसीर ने आज ईख बोने की खुशी में क्या क्या बना रखा है खाने के लिए। देखिए किसान साथियों, सारा खेत हमारा बो चुका है और अब जो है मैडा लगा रहे हैं। थोड़ी सी जो है बाधा आ गई, इसलिए ट्रैक्टर रोके हुआ है और अभी थोड़ा सा एक खोड़ बोना बाकी है। ट्रैक्टर के सामने वो खोड़ आ गया था खाली, तो उसको बो रहे हैं। तो किसान भाइयों, ईख बोने के बाद में हम तनसीर भाई से बात करेंगे जो इस खेत के मालिक हैं, और उनसे पूछेंगे इस विधि के बारे में, जिस विधि से उसने ये ईख बोया है इसमें उसे क्या फ़ायदा नज़र आया और अन्य विधियों में क्या नुकसान नज़र आया। और बात करेंगे उस लड़की से भी जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम जो है ईख बोया है, और बहुत ही होनहार बच्ची है, हमारी नवासी लगती है। देखिए साथियों, ट्रैक्टर बिल्कुल चालू हो गया है और बस 15-20 मिनट का काम है। और इसके बाद में हम सभी बोआओं से भी बात करेंगे और सभी बोआओं को भूख भी लग चुकी है। देखते हैं जी खाने के लिए तनसीर भाई ने क्या क्या बना रखा है। देखिए किसान भाइयों, जितने भी बोए हैं सबको जो है प्यास लग चुकी है और पानी पी पी कर काम चला रहे हैं। और देखते हैं तनसीर भाई ने खाने में क्या बना रखा है। तो इंतज़ार में है सभी बोआ खाने के लिए, और कब तक खाना आता है इस इंतज़ार में है। देखिए किसान भाइयों, जो हमारा 0238 बीज है ना जी, ये बहुत ही सेवा जमता है। अगर इसको हम कराड़ बो देते हैं तो कराड़ में इसकी काछी जो है रह जाती है, और जो जड़ की तरफ की काछी है वे तो अक्सर रह ही जाती हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे किसान साथियों, अपने 0238 बीज को, वैरायटी को, इसको अगर इस बीज को आप सूखे में बोकर और पानी दे दिया जाए और हल्का हल्का सा जो है इसको मैडा लगा दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा जमता है। इसका जमाव बहुत अच्छा होता है। और किसान भाइयों, हो सके तो आप जड़ की तरफ की काछी जो 3-4 आँख हैं उनको ना बोए,
वे आँख बहुत ही कमज़ोर होती हैं इस बीज की। अगर आप जो है उनको बोते हैं तो हमारे उत्पादन में बहुत कमी आती है। हमने बो के देख लिया, हमने जो है पिछले साल हुआ था, बहुत ही सुंदर जमाव उसका आया था। हमने नीचे की काछी छोड़ दी थी, नीचे की काछी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसकी आँख नीचे से। देखिए किसान साथियों, ईख बोकर फाइनल हो चुका है और अब जो है ठंडे गरम की बारी आ चुकी है। खाना तो घर पे बन रहा है, उसको घर पे जाकर खाएंगे। अभी थोड़ा सा ठंडे में ही काम चलाते हैं। और किसान भाइयों, तनसीर भाई से बात करते हैं। तनसीर भाई, आप ये बताओ, जो आपने जो ईख बोया है पुरानी विधि से, लोग बाग तो जो है नई नई विधि अपना रहे, ट्रंच वगैरह बहुत सारी विधियाँ जो है चली हुई हैं, तो आपने जो है इस विधि से क्यों बोया है? आपको इसमें क्या फ़ायदा नज़र आता है? फायदा क्या, हमारी पुरखों की खेती यही चलती है आज। नहीं, पुरखों की खेती तो है, आजकल जो है पुरखों की खेती में जो है बदलाव भी तो हो रहे हैं ना। बदलाव के लिए हम तो सीधे आदमी, हमारा सीधी खेती जाए। अच्छा, हमारे पूर्ति इस तो किसान भाइयों जो है ठंडा पिया जा रहा है जी अब ईख बोने की खुशी में। और तनसीर भाई ने बताया है कि इस विधि से जो है हमें फ़ायदा होता है, इस विधि से जो है उत्पादन ज़्यादा होता है। और जो ट्रंच वगैरह विधि है उसमें जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और साधन वगैरह भी उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो इसमें जो है एक ही बैल से काम हो जाता है और उत्पादन भी इसमें अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।